हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग भी सोचते होंगे ये क्या सुबह सुबह दुल्हन बन जाती है। ये वो साड़ी है जो मैंने खुद अपनी मर्जी से कपड़ा लेके टेलर से सिलवाई थी, जो कि इतनी लंबी हो गई थी, आ ही नहीं रही थी। तो खैर मैंने अपनी साड़ी मंगवा ली और मैंने ये साड़ी पहन ली। अभी फुल लुक मैं नीचे जाके आप लोग को दिखाती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, साड़ी की शर्ट पहनी है, झुमके पहन रही हूँ, चूड़ियां पहन रही हूँ। ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं नीचे जाती हूँ। नीचे जाके मैं आप लोग को ना इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी का, और जैसा लग रहा है मेरे पे सूट भी कर रहा है। हेयर स्टाइल मैंने कुछ इस तरह का बनाया, मतलब सेंटर मांग निकाल के एक लट इधर और एक लट उधर, और ये झुमके मैं लेकर आई थी। थोड़ा सा लुक कंप्लीट करूँ और फिर नीचे जाके सबको दिखाती हूँ। अभी किसी को नहीं पता कि मेरी साड़ी कैसी थी, मैंने क्या तैयारी की थी। मतलब अम्मी है नीचे, अक्सा है नीचे, अरमान है नीचे, जाके इन लोगों से पूछती हूँ कि मैं कैसी लगी। मुझे ये लग रहा था कि इस लुक के साथ ना चुटियां ज्यादा अच्छी लग रही है, बाल खुले हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने कर ली चुटियां। मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, जाके दिखाती हूँ, फिर अपना शूट करवाती हूँ और आप लोग को सबसे पहले अपनी फुल लुक दिखाती हूँ, फुल लुक दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ है वो साड़ी जो आपने कहा था कि मैंने सिलवाई है, कहाँ है वो साड़ी। रेड वाली साड़ी वो नहीं थी जो मैंने मतलब रेड वाली साड़ी मेरी अपनी सिलवाई भी नहीं थी। अभी आज मैं बैठ के आप लोग को अपना इंस्टाग्राम टिकटॉक खोल के वो पिक्चर्स दिखाऊंगी, वो वीडियोस दिखाऊंगी जहां जहां ड्रेसिंग मैंने खुद अपनी मर्जी की डिजाइन, ताकि आप लोग को पता लगे कि कौन सा सूट ब्रांडेड है और कौन सा मेरा अपने ब्रांड का, मतलब अपने दिमाग का। इन वाले झुमकों के साथ ना ये वाली चूड़ियां, ये वाली कांच की चूड़ियां मैंने ली थी, ये वाली मुझे अच्छी लग रही थी, मैच भी इसके साथ ठीक हो रही है, तो ये मैं पहनूंगी। अम्मी ने मुझे अंडे बॉईल करके ला के दिए हैं कि पहले कुछ खा लो। अम्मी को पता है चीनी मैं नहीं यूज करती, तो साथ अम्मी ने मुझे एप्पल शेक बना के दिया। अगर अम्मी ये ना बना के देती तो मैंने खाली पेट ही काम करते रहना था। जब मुझे होश आनी थी तो फिर मैंने कुछ खाना था। मैं थोड़ा सा खा लूं फिर मैं साड़ी पहनती हूँ। हालांकि ना जब मैं तैयार हुई हूँ ना, मुझे मेरी भूख चली जाती है। मुझे होता है जिस काम के लिए मैं तैयार हुई हूँ ना वो हो जाए। कल मैं इवेंट पे गई, मैंने कुछ नहीं खाया। नाश्ते में चाय पी, मतलब वहीं पे सलान में चाय उन्होंने दी, वो पी ली। वहां पे मिंट मार्गरीटा पी लिया हाफ, क्योंकि ठंडा वो भी नहीं मुझसे पिया जाता। उसके अलावा मैंने किसी चीज की एक बाइट भी नहीं ली, और सारा दिन भूख फील भी नहीं हुई मुझे। जब मैं घर आई हूँ, वापसी का रास्ता था, फिर मेरा हशर हुआ भूख से। फिर आके मुझे जो नजर आया ना घर में, मैंने सब कुछ खा लिया। पहले आयरा अरमान के साथ, अम्मी वगैरह के साथ जाके आइसक्रीम खाई। फिर वापसी पे मैंने कहा यार आइसक्रीम से तो गुजारा नहीं हो रहा। फिर रेस्टोरेंट रुके, तब तक मेरा फोन ऑफ हो चुका था, और फिर वहां जाके मैंने नान, बिरयानी, कबाब, मलाई बोटी, रायता, सब कुछ मैंने खा लिया। कोई फायदा नहीं हुआ इस तरह की डाइटिंग का, जो सारा दिन भूखे रहो और रात में एकदम से खा लो। यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, पराठे, अंडे शंडे। आदाब माँ जी। जीती रहो बेटी, सदा सलामत सुहागन रहो। अच्छी लग रही है जी मेरा बेबी। ग्रेप्स और एप्पल मंगाओ। अच्छा अभी मंगवा देते हैं। अरमान आयरा, कलर भी अच्छा है। साड़ी को वो पहले की ना हील, हाँ तो और वो हो जाएगी। अरमान आयरा के लिए अंगूर और सेब मंगवा दो। चल तेरे मेरे इस किसे का सिक्का उछाले। देखिए आपने वो रील चली हुई है, वो करनी है मैंने। ये रही जी मेरी फुल लुक, ये रही मेरी चूड़ियां, ये मेरी पूरी साड़ी, ये मेरी चुटियां, मोबाइल, और ये मैं। आयरा मैं कैसी लग रही हूँ? थैंक यू आयरा, थैंक यू। कैसी लग रही है मेरी लुक? अच्छी लगेगी। शुक्रिया, मेहरबानी। कलर कैसा लग रहा है? कलर भी अच्छा है। अच्छा उसके लिए मंगवा दो सेब और अंगूर, कह रही है वो। सेब और अंगूर के आम और अंगूर। सेब और अंगूर का उसने। सेब और एप्पल कह रही है, अंगूर एप्पल। एप्पल खाने हैं ना आया? एप्पल खाने हैं आया? एप्पल खाने हैं? जॉब क्यों नहीं दे रही मुझको? दिखाओ। ओ ये क्या किया आपने अपने हैंडी के साथ? मैं रेडी होके पार्क में आ गई हूँ, और यहीं पर मैं अपना ग्रीनरी में शूट करवाऊंगी। थोड़ा सा शूट मैंने अपने घर के टेरेस पे करवाया है, और थोड़ा सा शूट मैं पार्क में करवाऊंगी। अरमान को मैं जबरदस्ती सोफे से उठाकर लेकर आई हूँ, मेरा शूट कर दो। साड़ी को ना सेट करना बड़ा मुश्किल काम है यार, मुझसे तो नहीं होती है सेट। शौक मुझे बड़ा है इसको पहनने का, लेकिन सेट नहीं है मुझसे। ये रही जी मेरी फुल लुक। अब मैं सोच रही हूँ मैं डेली सुबोर्ट की साड़ी पहना करूँ, साड़ी पहन के छत से छलांग लगा देना, और रोज सुबोर्ट के झुमके चूड़ियां पहन के। अच्छा जी, मैंने खाने में बनाई है आज निहारी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही चीजें बहुत ज्यादा अच्छी बनाती हूँ, जैसे बिरयानी, निहारी और कोई भी भुना हुआ सालन। ये चीजें मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छी बना लेती हूँ। तो निहारी भी मेरे हाथ की बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना? अक्सर अच्छी होती है। मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ की चटनी अच्छी होती है। मतलब मैं अम्मी बनाए ना, मैं नहीं खाती, निहारी अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हारे हाथ की इतनी खा लेती हूँ अच्छी सी। बाहर से मंगवाओ कुछ और वो ठूसो, कोई तुम्हें सालन नहीं मिलेगा। चावल बड़े हैं वो खा लूँ। अच्छा। मैं बता रही हूँ कि मैं चखती नहीं। हाँ ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। कईयों को निहारी नहीं पसंद होती। निहारी मैंने बना ली है, अब तुमने चख के बताना है कि कैसी है। ये है जी मेरी निहारी की शक्ल। बहुत अच्छी है, बहुत मजे की है।
खुशबुएं पूरे घर में फैली हुई हैं और बहुत अच्छी बनी है। निहारी मैंने बना ली थी और ये सलाद भी जो है मैंने बना के रख ली है। धनिया मंगवाया था, धनिया मिला नहीं तो मैंने पुदीना ही काट के रख लिया। और अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियां। बस अब खाना शाना खाएंगे। अभी रोटियां बना के अम्मी को खाना दे के आती हूँ और मान को दे के आती हूँ। फिर इन लोगों से पूछती हूँ कि इनको खाना कैसा लगा। अम्मी जब आई होती है तो अम्मी खुद ही किचन में घुस जाती है कि नहीं मैं पका के खिलाती हूँ। और बाकी अम्मी के हाथ का खाने का इतना मजा आता है कि मैं कहती हूँ ठीक है अम्मी आज आप ही पका लो। लेकिन मैंने कहा कि अम्मी को जाने से पहले ना अपने हाथ की निहारी खिला के भेजती हूँ। रोटियां मैंने बना ली हैं, सिर्फ अभी अम्मी की और अपनी रोटियां बनाई है क्योंकि बाकी सब कह रहे हैं हमारा भी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। हेलो चिड़िया, हेलो आयरा। आयरा आप कहती ना सालन रोटी खाना मैंने बना दिया, आ जाओ। कम 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 मोबाइल छोड़ो। निहारी मैंने बाउल में डाल ली थी लेकिन वो हल्की सी ठंडी थी। जब तक निहारी तेज गर्म ना हो खाना खाने का मजा नहीं आता, इसलिए मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन किया। बस मैं निहारी लेके आ रही हूँ, बाकी सब कुछ मैंने रख दिया। आयरा कैसा लगा आपको? तुझे बुला रही है आगे खा लो। आयरा आपको अच्छा लगा टेस्ट? बेटी को अच्छा लग रहा है खाना, अच्छा बस। आयरा को ना सालन बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुबह में इसको पराठा बना के देती हूँ ना, अगर कभी सालन रात को खत्म हो जाए तो अंडा तल देती हूँ। कहती है सालन किधर है, सालन लेके आओ। ये अम्मी ने आदत डाली हुई इसको सालन पराठा अंडा इस नाश्ते की। बहुत मजे की निहारी बनाई। सच्ची मजा आ रहा है खाने का। बहुत मजा। चेक करें जरा निहारी का सीन, मजे की लग रही है बड़ी। इससे पहले मेरी निहारी ठंडी हो जाए मैं जल्दी से खाना खा लूं, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना हमने खा लिया था। अब आयरा कह रही है कि आइसक्रीम खाते हैं पापा को कह के। आइसक्रीम कौन सी? वो बाजीना वाली, बायसरीना वाली। वो मैं घर में बैठी नहीं रहती, वो खाती नहीं और शेर में वो टोकरी वाली, उसमें चॉकलेट लगी होती है, वो मंगा के दो। स्ट्रॉबेरी वाली जिसपे चॉकलेट लगी होती है। मुन्नी वाली नहीं वो लगी होती, वो वाली। आप क्या कह रही थी? क्या है वहाँ पे? ये बाबा वाले ये देखो। जिन बाबा के पाँव के निशान है, दिखाओ। जिन बाबा के पाँव के निशान है। इसके पाँव का निशान है। ये तो आपके पाँव का था। जब आप सहन में खेल रही थी ना आपके पाँव गंदे हो गए थे और फिर आप यहाँ से ऊपर जा रही थी तो आपके निशान लग गए पाँव के। अरमान को काम नहीं करने दे रही, 2-2 मिनट बाद ऑफिस का डोर नॉक कर रही है, ये मंगवा दो वो मंगवा दो। अब जी मैं अपनी वीडियो के लिए तैयार हो गई हूँ। सारा दिन बस मैं तैयार ही होती रहती हूँ। सुबह मैंने पहनी हुई थी साड़ी, अब मैंने अपना वो न्यू ड्रेस पहना है जो मैंने खुद से सिलवाया। थोड़ा सा काम कर लूँ फिर मैं आप लोग को सब कुछ निकाल के दिखाऊंगी, वो ड्रेसेस जो मैंने खुद बनवाए हैं। मतलब जो मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं आप लोग को निकाल के दिखाऊंगी कि कौन कौन से मेरे अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस हैं। अम्मी का अचानक प्लान बन गया वापस जाने का तो अम्मी चलेगी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब वो दरवाजे पे पहुंचे गाड़ी में बैठने लगे तो आयरा जिद ना करे। आयरा ने जिद की और उसके बाद फिर वो चलेगी। मैंने कॉल वगैरह करके पूछा है, वो बिल्कुल खुश है, दिल उसका लगा हुआ है। कल तक या फिर परसों तक आयरा वापस आ जाएगी। और आयरा के निकलते ही ना घर से, मतलब जैसी गाड़ी जो है वो गली क्रॉस करके टर्न होती है तो एकदम ना दिल की दुनिया और सब कुछ जो है ना वीरान हो जाता है। और ये सीन हम दोनों के साथ होता है। एकदम अरमान और मैं एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब आयरा चलेगी, अब कहाँ से शोर शराबे की आवाज आएगी। लेकिन खैर 1-2 दिन के लिए गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। अच्छा इसको मैंने बनवाया इस तरह से था कि कफ बनवाया, कॉलर वाला गला बनवाया, आगे लगवाए एंड तक सारे बटन और नीचे से ये फ्रॉक नुमा मैक्सी नुमा, मतलब बड़ी प्यारी लुक दे रही है। इस तरह से सिली हुई है कि इसमें ना और स्मार्ट वाली लुक आ रही है। मुझे लगता है कि मैं इतनी अच्छी ड्रेस डिजाइनिंग करने लग गई हूँ कि मुझे लगता है अब मुझे ना अपना ब्रांड खोल लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास फुर्सत ही कहाँ इतने सारे कामों के लिए। लेकिन मैंने एक चीज ना नोट की है कि जब भी मैंने कोई ड्रेस खुद डिजाइन करके पहना है ना, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ये कहाँ से लिया। जाहिर है किसी को अच्छा लगा तो पूछा ना। अब मैं करने लगी थी अपना कुछ काम, उसी के लिए मैं तैयार होकर बैठी हुई थी। मैंने सोचा था हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, बाहर से कुछ खाएंगे पियेंगे, कॉफी शॉफी पियेंगे। लेकिन अचानक टाइम पे नजर पड़ी है तो 11 बज रहे हैं। इसका मतलब है बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है, जाते जाते सब कुछ बंद हो जाएगा। बस अब शराफत से अपना काम करते हैं और बस फिर रात काम में गुजरेगी। 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। कपड़ों से रिलेटेड बात करी थी तो एक कमेंट मैंने देखा जो कि मुझे भी याद आया। एक नहीं काफी तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप हमें अपने ड्रेसेस दे दिया करें। कपड़े देने में कोई मसला नहीं है क्योंकि जाहिर है मैंने उसे 3 दफा पहन लिया, हद 4 दफा पहन लिया, फिर उसने पड़े ही रहना है। अलमारी में इतने सारे कपड़े पड़े हैं जो मैंने पहन लिए और हैं वो न्यू, क्योंकि मैं पहनती थोड़ी देर के लिए, ज्यादातर घर में पहन लिए। कहीं बाहर गई तो गाड़ी में बैठी पहुंची, वापस गाड़ी में बैठी घर आई और सूट मतलब नया का नया ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि मैं सूट को 2-2, 3-3 दिन पहन रही हूँ, नया ही होता है सूट, वो पड़ा रहता है अलमारी में। मुझे किसी को कपड़े देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के कपड़े ना पहनने चाहिए और ना किसी को किसी के कपड़े पहनने चाहिए, मतलब अपने कपड़े पहनने चाहिए। तो बस इस पे मैं यही कहूंगी कि किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हाँ अगर कोई ड्रेस ऐसा हो जो मैंने अभी न्यू लिया हो, उसे मैंने पहना ना हो, अगर वो मुझसे कोई मांगे तो मैं उसको आंखें बंद करके दे दूंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चीजों के पीछे ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपनी कोई नई चीज किसी को दे नहीं सकते। अगर मुझसे कोई मांगे तो मैं उसे वो दे दूंगी, लेकिन पहना हुआ मेरा ख्याल है मुझे नहीं देना चाहिए। एक कमेंट यह आया हुआ था कि आप हर किसी को अपने घर ना आने दिया करें। अब देखें मेरे दरवाजे पे कोई आ रहा है तो मैं उसको मना कैसे करूं, बताएं मुझे। मैं कैसे ही कहूँ कि आप अंदर ना आए। हाँ मुझे पता है कि हर किसी को अगर घर का पता लग जाएगा, हर कोई दरवाजे पे आने लग जाएगा तो मेरे लिए मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब हर किसी को टाइम देना, जैसे कोई आया है आधे घंटे के लिए मैं अंदर आके बैठी हूँ, फिर बेल
बेल बजी है, मैं फिर गई हूँ, तो जाहिर है मेरी अपने जो काम होते हैं, अपना जो प्राइवेसी होती है या अपना जो मेरा टाइम होता है कि मैंने क्या क्या करना है दिन में, किस किस वक्त करना है, वो सब कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बार बार फिर जाके देखना, थोड़ा सा टाइम देना, फिर पूछना। मुझे किसी के आने पे कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होती है जब कोई मुझसे मिलने आता है कि आप लोग मुझे खुद बताएं, दरवाजे पे कोई आए तो उसे मैं क्या कहूँगी, अंदर ना हो। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मेरे से ये होगा ही नहीं। जिसका कॉमेंट आया था ना, वो भी इसी वे में बोल रहा था कि आप अपनी एहतियात करें, हर किसी को अपने घर ना आने दिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आ रहा है वो कैसा है। और वाकई ऐसा है, जब कोई अचानक मेरे घर आता है, मुझे नहीं पता होता वो कौन है, और मिलने के बाद ही पता लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन हर किसी को मैं नहीं जानती कि कौन कैसा है। एक तरफ से उसने बात ठीक कही थी बिल्कुल, लेकिन मसला यही है ना, मैं ऐसा कैसे करूँ अरमान? ये ऐसी एहतियात है जो मेरा ख्याल है कि लोगों को खुद इस चीज का होना चाहिए कि हम अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो हम दरवाजे से हाय, हेलो, अल्लाह हाफिज इतना करके वापस आ जाए। बस यही एक होता है। मतलब अगर कोई अंदर आ रहा है, आप क्या कहें, नहीं हम अंदर ना आए, बाहर रहें, हम नहीं कर सकते। मतलब अगर हम करेंगे तो शायद बुरे कहलाए जाएंगे, जो कि ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो आना चाहता है, मिलना चाहता है, मिलो, कोई मसला नहीं। बाहर से मिलके बाहर ही चले जाए ना, तो फिर वो ज्यादा मुनासिब। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई रूड बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हमारे घर कोई आए, ऐसा नहीं है। किसी को मैं जानती हूँ और मुझसे मिलने आ रहा है, आ रही है, तो मुझे पता होगा कि हाँ भाई मैं जानती हूँ, मेरी बातचीत हुई है। अचानक कोई आता है दरवाजे पर, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो कोई बहुत अच्छा इंसान हो, और ये भी हो सकता है कि वो कोई बहुत बुरा इंसान। इस बात को ना इस तरह कर लेते हैं कि आप लोग मुझे ये बात खुद बताएं। आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, आप लोग मुझे खुद बताएं कि क्या अगर मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मुझे उसे घर में बगैर उसको जाने बिठा लेना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, और बिल्कुल ठीक जवाब देना है जो आप लोग को लगता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बस अभी मैं अपने काम शाम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने कहा था कि यहाँ कुछ लगा हुआ उतार दो, और मान ने मेरा मेकअप ही ऐसे करके उतार दिया सारा। पता नहीं कैसा लग रहा है मेरा मुंह व्लॉग में, अजीब लग रहा है। जैसा है वैसा लग रहा है, अब तुम खुद बताओ कैसा है। जैसा भी है मैं उससे राजी हूँ। अगर मैं अच्छी नहीं लगती थी तो क्यों शादी की मुझसे? अभी सारे नुक्स नजर आ रहे हैं, पहले कोई नुक्स नहीं नजर आता था। मैंने तो नुक्स का ही नुक्स तो तुम कह रही हो कि मेकअप उतर गया, ये हो गया, वो हो गया। अरमान कल ना मैंने उठते ही सैलून चले जाना। ये लोग कह रही मैं उठते ही मस्जिद चले जाऊँ। आंखों के नीचे आपके हल्के पड़े हैं, ये देखो सच में। यहाँ एक बात बताऊं, आप अभी मुझसे बात कर रहे थे ना शाम में, मुझे ना गुस्सा आ रहा था। मैंने आपको कहा नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। आप पता है कैसे बात कर रहे थे? अच्छा वो ऐसा हुआ, फिर तो इस तरह करके कर रहे थे, इतना गैप डाल के। किस टाइम? जब मैं ऑफिस में आपके पास बैठी हुई थी ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बात कर रहे थे शायद। आपकी मैं बात सुन रही हूँ अपना फोन छोड़ के, मैं वेट कर रही हूँ अगली लाइट के ऊपर। गुस्सा आने लगी, बड़े तहम्मुल से मैंने आपकी पूरी बात सुनी। जान के करते हो? नहीं, वो होता है ऐसे कि जब बंदा भी बात कर रहा हो ना, खास तौर पे वो बंदा जो सिगरेट पीने वाला, कहता है कि जब मैंने ये ऐसे किया है इतना गैप हर लाइन के बीच में। हर किसी का अलग अलग तरीका है। अब सोचना इसलिए पड़ता है कि जो अगली लाइन अदा होने वाली है ना, उसमें कुछ खराबी ना हो। वो लाइन ऐसे अदा हो कि अगले बंदे को समझ सही तरह से आए, वो कहेगी यार वाह 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 क्या वाह, ऐसे। मैं इसलिए बैठी हूँ अरमान के लिए वाह वाह करने के लिए। मतलब बंदा अपनी बीवी से बात करे तो ये सोच सोच के लफ्ज अदा हो कि अगला बंदा वाह वाह करे। ये किसी को ये नहीं दिखाने के लिए नहीं होता कि जी मैं सोच के बोलूँ, ये आदत बन जाती है। इसलिए मैं ब्लॉग में ज्यादा नहीं बोलता। मेरा अगर इंतजार करने बैठे तो लोग कहेंगे यार चलो फिर कभी सही। जब अरमान में किसी को ज्ञान देना होता है, ज्ञान हम सिर्फ जान को देते हैं। नहीं मैंने नोट किया, जब किसी को ज्ञान देते हैं ना तब पढ़ बोली जाते हैं। या मैं ज्ञान दूंगा तो मसला बन जाएगा। क्या बहुत मसला बड़ा बनेगा? मसला बनेगा। क्या मसला बनेगा? ज्ञान जो है ना, वो सुनना बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर से वो सच्चा, लोग कहते हैं यार ऐसे सानू कह रही है पढ़ो। अब अगर मुझसे बात करनी हो ना तो तेजी में जल्दी बात कंप्लीट करनी, वरना मैंने उठ के चले जाना कमरे से। पागल औरत, पागल। क्या कर रहे हो? तेजी में सिर्फ यही हो सकता है। मैं घर पे अकेली हूँ, पता नहीं अरमान के अंदर कुछ चीजें तो नहीं आ गई। चीजों के अंदर मैं आ जाता हूँ। आपकी मीम बन जानी पागल औरत वाली। मैं मीम लिखूं तेरी मीम बन जाए, मैं सीन लिखूं तो सो जाए, मैं शीन लिखूं तुझे शर्म आए, मैं जीम लिखूं तो जल्दी उठे, मैं दाल लिखूं तू दफा हो जाए। जरा भी तमीज नहीं है। नहीं, हम तो गाने गा रहे हैं। ये हमारी शायरी है। कल मैं हेयर कलर चेंज करवाने जा रही हूँ। कराओ, मैं भी अपनी दाढ़ी ऑरेंज करवा लेता हूँ। करवा लो, आपकी दाढ़ी जो मर्जी करो अपनी दाढ़ी के साथ। जैसे लोग मुझे इमेजिन करते हैं, दाढ़ी ऑरेंज करवा के, पगड़ी पहन के, सलवार ऐसे ऊंची, लोगों को लगता है कि मेरा ये गेटअप है, मैं ऐसा हूँ। सानू लगता है गलत, बाज आ जाओ। नहीं थे, जिस दिन मैं असल रूप में आया, यही असल रूप है मेरा वैसे। लेकिन जिस दिन मैं असल रूप में आया उस दिन कुछ नहीं होगा, यही है मेरा असल।
या तो मैं ब्राउन कलर करवाऊंगी, चॉकलेट कॉफी कलर होता है ना, या फिर वो मेहरून कलर होता है ना, रेड मेहरून, इन दोनों में से कौन सा सही लगेगा? क्योंकि ब्लैक बाल का शौक चढ़ा हुआ था मुझे, ब्लैक बालों का वो पूरा हो गया, मेरा दिल करा थोड़ा सा चेंज करूं। बताओ। ग्रीन करवाओ। ग्रीन पक्का? हाँ अच्छा मैं वो ग्रीन नहीं कराऊंगी, पैरेट वाले हल्का से ग्रीन शेड आता है ना, वो वाले करवा लूंगी। ठीक है हाँ सही है। करवा लूं, कल करवा के आऊंगी मैं, फिर ना मुझे कहना। इथोपिया से आई हुई लगोगे। कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी से आई भी लगूं। तो चलो ठीक है, कल सुबह मैं जाऊंगी सैलून, कलर करवा के आऊंगी, फिर देखेंगे कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।